बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछा, बुद्ध, क्या आप ईश्वर हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है कि आप ईश्वर हैं, लेकिन आपका क्या विचार है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी धारणा पूरी तरह गलत है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। यह सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर चला गया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक और व्यक्ति आया। उसने कहा, बुद्ध, मैं लंबे समय से उलझन में हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें सब बकवास हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, तुम्हारी धारणा भी गलत है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा आंखें बंद करो और भीतर की खोज करो। इस उत्तर ने आनंद और स्वास्थ्य को चकित कर दिया। वे सोचने लगे कि एक ही सवाल पर बुद्ध ने दो अलग अलग उत्तर क्यों दिए। शाम होने पर बुद्ध और उनके शिष्य विश्राम के लिए रुके। तभी एक तीसरा व्यक्ति उनके पास घबराया हुआ आया और पूछा, बुद्ध, कृपया मार्गदर्शन करें, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं बहुत परेशान हूं। इस बार बुद्ध चुप रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गई। आनंद और स्वास्थ्य का आश्चर्य और बढ़ गया। वे सोचने लगे, एक जैसे तीन सवाल और तीन अलग अलग उत्तर, आखिर इसका क्या मतलब है? बुद्ध की यह चुप्पी उनके लिए रहस्यमय और अद्भुत थी। आदमी के जाते ही आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, सुबह जब पहले व्यक्ति ने पूछा तो आपने कहा कि हाँ, दोपहर में दूसरे व्यक्ति को आपने नहीं कहा और शाम को आप मौन रहे। तीनों ने एक ही सवाल किया, लेकिन आपके उत्तर अलग अलग थे। मैं यह समझने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे इसका कारण बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, पहला व्यक्ति यह मान चुका था कि ईश्वर है। उसकी यह मान्यता उसे सत्य की खोज से रोक सकती थी। मैंने उसकी धारणा को मिटाने के लिए कहा कि ईश्वर नहीं है, ताकि वह स्वयं खोज करे और अपने अनुभव से सत्य तक पहुंचे। दूसरा व्यक्ति पहले ही यह मान चुका था कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने उसकी यह धारणा तोड़ने के लिए कहा कि इस अस्तित्व में केवल ईश्वर ही है। ऐसा इसलिए ताकि वह भी खोज करे और सच को समझे। तीसरा व्यक्ति संशय में था। वह खोज की राह पर था। उसके लिए मौन ही सबसे उपयुक्त उत्तर था, क्योंकि मौन उसे भीतर झांकने और सत्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद शांत हो गया, लेकिन उनके शिष्य स्वास्थ्य ने उत्सुकता से कहा, भगवान, मैं भी आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? कृपया मुझे इसका सीधा उत्तर दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है स्वास्थ्य, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। स्वास्थ्य ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल भगवान, आप पूछिए। बुद्ध ने पूछा, तुम सूर्य को मानते हो? स्वास्थ्य ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा और कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? सूर्य तो प्रत्यक्ष है। वह हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सभी का जीवन उसी पर आधारित है। इसे मानने या न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्वस्थ, जिस प्रकार सूर्य प्रत्यक्ष है और उसे मानने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार यदि ईश्वर भी प्रत्यक्ष होता तो उसे मानने या न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे मन में संशय है। तुम ईश्वर को बुद्धि के सहारे खोजने निकले हो, लेकिन बुद्धि केवल उन्हीं चीजों को स्वीकारती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। ईश्वर कभी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा। यदि वह दिखाई दे भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्न का सही उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। यदि किसी तरह उत्तर दिया भी जाए तो वह भी उतना ही गलत होगा जितना यह प्रश्न। बुद्ध की बात सुनकर स्वास्थ्य चिंतन में डूब गया। वह समझ चुका था कि सत्य को अनुभव से ही जाना जा सकता है, न कि किसी बाहरी धारणा से। उसने कहा, भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, ईश्वर को केवल जाना जा सकता है। यदि तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में जो लोग केवल मानने पर निर्भर रहते हैं, वे जानने से चूक जाते हैं। उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई अनुभव नहीं होता, वे कभी सत्य को नहीं समझ पाते। सत्य को जानने की यात्रा कठिन है, लेकिन मान लेना बहुत आसान है। मानने में न कोई प्रयास है, न कोई परिश्रम। किसी ने कुछ कहा, किसी ने समझा दिया और बुद्धि संतुष्ट हो गई, तुमने मान लिया। लेकिन जो मानकर रुक जाते हैं, वे संसार के सबसे अभागे प्राणी हैं। बोध के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। केवल वही जान सकता है जो निरंतर खोज में लगा रहता है। अगली सुबह वही जिज्ञासु, जिसके प्रश्न पर बुद्ध ने मौन धारण कर लिया था, फिर से उनके पास आया। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, कल जब मैंने आपसे पूछा था तो आप मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर को खोज पाना है। मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर कहाँ है और कैसा है।
मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसका मतलब है कि आपने ईश्वर को अवश्य ही देखा होगा। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने अब तक कहां कहां खोजा है? जिज्ञासु ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया है। हर मंदिर में गया हूं। मैंने यज्ञ, हवन और बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं। जो भी मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए कहा गया वह सब किया, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर नहीं मिले। फिर किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि आप ईश्वर को अवश्य जानते होंगे। कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यात्रा तो लंबी रही, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका? बुद्ध ने कहा, मेरा एक बेहद अनमोल मोती खो गया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जिज्ञासु ने तत्परता से कहा, हाँ भगवान, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। मैं अभी आपका मोती ढूंढ कर लाता हूं। वह व्यक्ति उत्सुकता से मोती ढूंढने लगा। समय बीतता गया, लेकिन उसे वह मोती कहीं नहीं मिला। काफी देर बाद वह बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भगवान, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वह मोती मुझे नहीं मिला। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम मेरा वह मोती ढूंढ कर लाओगे, तभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। क्या तुम्हें अपने सवालों का उत्तर चाहिए या नहीं? उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और वह फिर से मोती ढूंढने में लग गया। घंटों की खोजबीन के बाद भी जब उसे मोती नहीं मिला, तो वह थककर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या आप ध्यान से याद कर सकते हैं कि वह मोती आखिर कहां खोया था? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह मोती तो मेरी कुटिया में ही खोया था। यह सुनते ही जिज्ञासु झुंझला उठा और गुस्से में बोला, आप मजाक कर रहे हैं। जो चीज कुटिया में खोई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? वह तो कुटिया में ही खोजनी चाहिए थी। आप मुझे व्यर्थ ही भटका रहे हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है उसे तुम बाहर कैसे पा सकते हो? वर्षों से तुम बाहर भटक रहे हो, मंदिरों, तीर्थों और अनुष्ठानों में, लेकिन क्या तुमने कभी एक पल के लिए अपने भीतर झांका? जिज्ञासु चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम जिस ईश्वर को खोज रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन पहले यह बताओ, क्या तुमने कभी खुद को खोजने की कोशिश की है? जिज्ञासु ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं अब भी यह नहीं जानता कि मैं अपने भीतर क्या खोजूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को जानो। जब तुम खुद को जान लोगे, तब ईश्वर का अनुभव भी तुम्हें अपने भीतर ही होगा, क्योंकि जो सत्य है वह भीतर ही छिपा है, बाहर नहीं। जिज्ञासु ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं खुद को जानता हूं। मेरा नाम, मेरा काम, मेरा परिवार, जन्म से लेकर अब तक की हर बात मुझे पता है। फिर मुझे और क्या जानने की जरूरत है? मैं और क्या जानूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मुझे बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे करीब कौन है? जिज्ञासु ने तुरंत जवाब दिया, इस समय तो आप ही मेरे सबसे करीब हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, मुझसे भी ज्यादा करीब कौन है? जिज्ञासु सोचकर बोला, आपसे ज्यादा करीब तो हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से भी ज्यादा करीब क्या है? जिज्ञासु ने उत्तर दिया, हवा से ज्यादा करीब तो मेरे वस्त्र हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, और इन वस्त्रों से भी ज्यादा करीब क्या है? जिज्ञासु ने थोड़ी देर सोचा और बोला, इनसे ज्यादा करीब तो कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, पूरी तरह शांत हो जाओ और अपने भीतर खोजो। यह समझो कि तुम्हारे सबसे करीब क्या है। विचारों को हटा दो और ध्यान करो। अब बताओ, तुम्हारे भीतर क्या है? कुछ समय बाद बुद्ध ने जिज्ञासु से पूछा, अब तुम्हारे सबसे करीब क्या है? जिज्ञासु ने धीरे धीरे जवाब दिया, पहले ऐसा लगा कि मेरी सांसें मेरे सबसे करीब हैं, लेकिन फिर ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सांसें मुझसे दूर होती जा रही हैं। फिर मैंने महसूस किया कि मेरी दिल की धड़कन मेरे सबसे करीब है, लेकिन वह भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं खुद से ही दूर हो गया हूं। एक अजीब सा अनुभव हुआ। मैं कहीं नहीं था, फिर भी मैं था। बुद्ध, मैं इस अनुभव को समझ नहीं पा रहा हूं। यह क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सही दिशा में खोज कर रहे हो। यही वह मोती है जिसे तुम खोज रहे थे। जल्दी ही तुम्हें वह समझ आएगी जो अभी तुम्हारी पकड़ में नहीं है। जिज्ञासु ने अपनी अभद्रता के लिए बुद्ध से माफी मांगी और कृतज्ञता व्यक्त की। उसने कहा, आपने मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाया। बुद्ध बोले, ईश्वर को मानो नहीं बल्कि जानो। जब तुम ईश्वर को जानोगे, उसका स्वाद चखोगे, तो उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम दूसरों को भी उस अनुभव तक पहुंचने में मदद जरूर कर सकोगे। बुद्ध ने आगे कहा, ईश्वर और आत्मा जैसे सवालों का सीधा उत्तर मैं नहीं देता, क्योंकि इनसे संबंधित हर उत्तर केवल मतभेद और विभाजन पैदा करता है। जो लोग ईश्वर का वर्णन करते हैं, उनके अनुयायी अपने अपने समुदाय बना लेते हैं और अपने ईश्वर को सही और दूसरे के ईश्वर को गलत मानते हैं। इसीलिए मैं कई बार ईश्वर को नकारता हूं।
मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि तुम्हारी प्यास और गहरी हो सके और तुम स्वयं उसे जान सको। जो सत्य है वह तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर नहीं भीतर खोजो। बुद्ध हमेशा कहते थे, मेरे या किसी और के कहने को मत मानो, खुद अनुभव करो। दूसरों के कहने या सुनने से केवल धारणा बनती है और यही धारणा हमारी खोज में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे इष्ट हैं। ऐसे में एक बच्चा जो खोजी बन सकता था, जिज्ञासु बन सकता था, उसकी जिज्ञासा वहीं खत्म हो जाती है। वह जीवन भर उन कर्मकांडों में उलझा रहता है जो उसे दूसरों ने बताए थे। वह कभी अपने लिए नया मार्ग नहीं खोज पाता। यही परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हर धर्म में चलती आ रही है और इसीलिए ईश्वर को खोजने वाले लोग अब बहुत कम बचे हैं। बुद्ध कहते थे, मानना आसान है, किसी ने कहा और आपने मान लिया, लेकिन इससे आपकी खोज वहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको सच में जानना है तो संशय करना सीखें। संशय होगा तभी सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तभी आप किसी सत्य को जान पाएंगे। ईश्वर सभी धारणाओं से परे है। धारणा बुद्धि का ही हिस्सा होती है और बुद्धि के सहारे ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। अगर ईश्वर को जानना है तो बुद्धि के पार जाना होगा और ऐसा करने के लिए अपनी सारी धारणाओं को मिटाना होगा। हम अपनी पहचान धर्म, नाम, कुल या परिवार से करते हैं, लेकिन यह सारी पहचान बाहरी होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तो पाते हैं कि हम अपने आप को ही नहीं जानते। मैं कौन हूं? इस सवाल को बार बार अपने आप से पूछना शुरू करें। यही सवाल आपको अपने भीतर की गहराई में ले जाएगा। रमण महर्षि, जो महान संत और दार्शनिक थे, उन्होंने भी यही ध्यान सिखाया। उन्होंने कहा कि अपने मन में यह सवाल उठाएं, मैं कौन हूं? बार बार इसे पूछने पर आप अपने भीतर उतरने लगते हैं। यही वह जगह है जहां आपको अपने असली स्वरूप के दर्शन होते हैं और वहीं पर आप परमात्मा या ईश्वर का अनुभव करते हैं। ईश्वर हमारे भीतर ही है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, ये व्याख्या आपको कैसी लगी? अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।